चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब तक हमने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट किया है बराबर। तो अब हम पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी क्या है अपना, वेरिएंस और कुछ चीजें पढ़नी है ना, तो चार्ट में जरा देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे सब लोग। चलो तो फिर यहाँ पे देखो, रेंज कंप्लीट किया था हमने। फर्स्ट सेक्शन हमारा यही था ना, रेंज का था। रेंज वॉज नथिंग बट क्या था, स्टार्ट और एंड, जिसके अंदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, सिंपल। फिर हमने किया क्या, क्यूटाइल डिविएशन। व्हाट वाज दिस क्यूटाइल डिविएशन? क्यूटाइल डिविएशन क्या कहने लगा भाई, रेंज तो स्टार्टिंग और एंड का पकड़ता है, मैं बीच का काम करता हूँ, 20% साइड में 20% साइड में, तो Q3 और Q1 और उसका एवरेज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ना, तो QD मिल जाता था हमें। अब बारी आती है यहाँ पे मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जरा आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट, सबसे पहले तो ये हमारा मास्टर चार्ट है। यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको मिल जाएंगे, है एक ही चीज, है एक ही चीज। ध्यान से जरा समझना, एक एक फॉर्मूला मैं आपके लिए पहले लेके आता हूं। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया वापस से, जो डेटा आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 टाइप्स ऑफ डेटा, रॉ, अनग्रुप एंड ग्रुप। मैं वही चीज अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं आपको एक कोई लेक्चर में सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो लास्ट तक। समझ में आ रहा है? चलिए तो अब जरा पहले डेटा को समझते हैं, फिर फॉर्मूला पे आ जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करें सेक्शन सी, जिसके अंदर 2.2 एक्सरसाइज पूरा बेस्ड है। चलो, वेरिएंस मतलब क्या, द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड अ वेरिएंस। कुछ समझा? ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ कभी रहेगा तो जिंदगी में समझने वाला नहीं है। चलो अब जरा देखते हैं, थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय मीन? क्या होता है मीन? नहीं पता? एवरेज। मीन क्या होता है? मीन इज नथिंग बट एवरेज। अब यहां पे क्या लिखा है, एरिथमेटिक मीन ना। व्हाट डू मीन बाय एरिथमेटिक मीन? देखो मैंने नहीं लिखा, यहां पे लिखा द एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर। अरे बोलो, सीक्वेंस? नहीं, कुछ नहीं, ये भी मीन ही, एवरेज ही है, कुछ नहीं है। अरे कभी होता है ना, हम समोसा, मुझे एक समोसा दो, 5 स्टार में जाओगे उसको कुछ अलग ही लिखा हुआ रहेगा, बराबर है। आलू का कुआ, ऐसा कोई अलग ही नाम है क्या, आलू का कुआ क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समोसा समझ में आ रहा है? फिर कुछ नहीं है। फिर क्या, गोलगप्पे, पानी पूरी, हमने नाम सुना है, बराबर है। फिर आपको नाम दे दिया उसके, क्या शॉर्ट्स, किसका शॉर्ट्स बोल दिया, क्या बोल दिया, वाटर शॉर्ट्स, वाटर बॉल्स, बराबर है। ऐसा कुछ आपको नाम देता है, क्या ना, ये क्या वाटर बॉल्स में खाएंगे, 200 रुपये दिखे रही क्या पानी। तो बस यही है, ऊंची दुकान फीके पकवान, और कुछ नहीं है। तो मीन, और जब तक हाथ जाते नहीं है ना उसके, तब तक टेस्ट आता नहीं है ना। हाँ बस वो वाली बात है। तो मीन, एरिथमेटिक मीन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब जरा यहाँ पे देखो, एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन। वापस से, एरिथमेटिक मीन आपको समझा, इसको क्या कहते हैं, एक्स बार। अरे एरिथमेटिक मीन को एक्स बार कहते हैं ना। ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, स्क्वायर किसको कहते हैं, कोई नंबर है उसका स्क्वायर ना, ऐसा। अरे हाँ कि ना। ऑफ डिविएशन, डिविएशन मतलब कितना डिविएट हुआ है, डिविएट मतलब व्हाट, माइनस ना, कितना ओरिजिनल से डिविएट हुआ है उसको मैं माइनस कह दूं। तो अब यहां पे जरा ध्यान दो, अगर कोई डेटा इस तरीके से है मेरे पास x, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा। अरे हाँ कि ना, इसका मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, x बार। ये स्ट्रक्चर याद रखना, क्या ढूंढना पड़ेगा, x बार। उसका डिविएशन मतलब ये कितना डिविएट होता है, x माइनस एक्स बार। समझा आपको? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है 5, 10, 15, 20, 25। फटाफट टोटल दो इसका, 5, 10, 15, 20, 25, कितना है, 75। तो अगर मैं एक्स बार निकालना है तो एक्स बार कैसे मिलेगा, सबमिशन ऑफ एक्स, सबका प्लस ना, अपॉन एन। तो सबमिशन ऑफ एक्स कितना का आपने, 75 का, डिवाइड बाय 5 कितना आता है, 15 पक्का। तो ये 15 आ गया, मतलब 15 इज व्हाट, एवरेज। तो अगर मैं ये 15 का एक डॉट बनाता हूं यहां पे, तो 5 नजदीक आएगा, हाँ कि ना, 10 थोड़ा सा दूर आएगा, हाँ कि ना, 20 थोड़ा सा दूर आएगा, और 25 थोड़ा सा दूर आएगा। तो समझा क्या आपको? मतलब ये डेटा आपको दिख रहा है, इस तरीके से डिविएट हुआ है।
अरे हाँ कि ना, वापस अभी इंग्लिश में एक और बार। द एरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, क्या कहा गया? ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन, ठीक है, टेकन फ्रॉम द मीन। तो ओरिजिनली स्टार्ट कहां से हुआ? ये मीन से हुआ, इज कॉल्ड वेरिएंस। तो इज कॉल्ड वेरिएंस, लेकिन अभी भी स्क्वायर हमने लिया है क्या? नहीं, तो अब स्क्वायर लेते हैं, दैट इज x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो बस यही चीज इंग्लिश में लिखी गई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक और बार बता रहा हूं, यहाँ पे मैं क्या कहा गया, एक तो ओरिजिनल डेटा, उसका एवरेज निकालना है, एवरेज से कितना डिविएट होता है, कितना क्या होता है? डिविएट, कितना वो दूर जाता है। तो ये तो सेंटर हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहीं सुना है आपने? तो बस ये वही है, मेजर ऑफ सेंट्रल, सेंट्रल। तो सेंट्रल से कितना ये स्कैटर्ड है, कितना दूर जा रहा है, उसको आप मेजर कर रहे हो। समझ में आ रहा है वेरिएंस मतलब क्या हो गया? और ये कौन सा डेटा की बात कर रहा हूं मैं? रॉ डेटा की बात कर रहा हूं। कौन से डेटा की बात कर रहा हूं? रॉ डेटा। जब रॉ डेटा है तब ये है, जब अनग्रुप्ड आएगा, ग्रुप्ड आएगा, तब कुछ अलग है, तब देखेंगे। अभी फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं हम? रॉ की बात कर रहे हैं, रॉ डेटा। अब जरा देखो यहां पे सेकंड, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय दिस, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। और सिग्मा स्क्वायर ऊपर अलग है। दिस साइन इज सिग्मा, इस लोअर केस ग्रीक लेटर रीड एज सिग्मा। कहां से आया ये भाई? ग्रीक से आया हुआ है, हम यहां पे पढ़ रहे हैं और कुछ यहां पे नहीं है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन पे हम बात करते हैं। कुछ दिख रहा है अच्छे से? एकदम भरा भरा एकदम, क्या दिख रहा है? चलो ठीक है, इस पे हम आते हैं। अभी आए कि बाद में आए? बाद में आए? अभी आए? पक्का कि एक सम करके आए? कंफ्यूज नहीं होगा? नहीं होगा? पक्का? या बाद में आते हैं? बाद में आते हैं, मैं बता रहा हूं, बाद में आते हैं। चलो, तो सबसे पहले वेरिएंस जरा सॉल्व कर लें। वेरिएंस क्या हो गया, आपको समझ में आ गया? इट इज अ डिविएशन। तो अब सबसे पहला सम कौन सा है हमारा यहाँ पे? चिंता मत करो, अब भी आएंगे हम, चिंता नहीं करना। चलिए, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। सबसे पहले डेटा कौन सा है? रॉ डेटा। तो रॉ डेटा को एक बार लाइन में लिख दे, हम रॉ डेटा को एक बार लाइन में लिख देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ढूंढना है? वेरिएंस ढूंढना है, और क्या ढूंढना है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वेरिएंस ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? स्टैंडर्ड डिविएशन। अब तक हमने ले देके थोड़ा सा वेरिएंस ही समझा, स्टैंडर्ड डिविएशन समझा क्या? नहीं। तो एक बार पहले वेरिएंस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कुछ सीरीज है 7, 11, 2, 4, ये कौन सा डेटा है? सबसे पहले तो ये बताओ, विच टाइप ऑफ डेटा इज दिस? रॉ डेटा है? अरे यस और नो, दिस इज अ रॉ डेटा। तो चलिए रॉ डेटा यहाँ पे आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या है? एक्स है? अरे हाँ कि ना? एक्स के अंदर क्या क्या है? फटाफट सीरीज बताते जाओ मुझे, क्या है? एक ही जन बोलो कोई। 7, अरे बोलते जाओ। 2, समझ में आया? ये सारी चीज मैंने इस तरीके से लिख ली, यस और नो। मैं क्या करूं, ज्यादा है तो मैं क्या करूं, लिखना तो पड़ेगा। अब इसको क्या डिनोट किया आपने? एक्स। मैं आपको एकदम तरीका बता रहा हूं जो मैं फॉलो करता था, बस आप वो करोगे तो आपको अच्छा लगे तो ठीक है। आपको फॉर्मूला रट्टा मारना तो आपकी मर्जी। मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया तक नहीं है, मैंने आपको फॉर्मूला अब तक दिखाया तक नहीं है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन होने वाली है। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वो चीज़ आगे भी आपको कैरी फॉरवर्ड करवाऊंगा। बाद में आप फ्री हो, स्वतंत्र हो सिलेक्ट करने के लिए जो आपको ठीक लगे। ये तो हो गया एक्स। क्या हो गया ये? एक्स। तो वेरिएंस क्या था? डिविएशन फ्रॉम व्हाट? मीन ना। मीन अभी तक मिला है क्या हमें? एवरेज एरिथमेटिक मीन मिला है क्या? नहीं। तो चलो एरिथमेटिक मीन ढूंढते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले इसका टोटल चाहिए। इसका टोटल दो मुझे फटाफट प्लस करके। पक्का? 108। तो ये टोटल क्या आ गया? 108। क्या आ गया? 108। अब एक एक्स बार मुझे ढूंढना पड़ेगा। एरिथमेटिक मीन को सिंबॉलिकली क्या लिखा जाता है? एक्स बार लिखा जाता है। तो एक्स बार इज नथिंग बट सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सबमिशन ऑफ एट कितना है? नंबर ऑफ 8, सॉरी नंबर ऑफ सबमिशन ऑफ एक्स कितना है? 108, 108। और एन कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 18। तो चलो डिवाइड करके आंसर कितना आता है? 6। तो हमें एक्स बार कितना मिल गया? 6। तो ओरिजिनल डेटा डिविएट फ्रॉम एरिथमेटिक मीन ना। डिविएशन का मतलब क्या है? माइनस। तो यहां पे आ जाओ। तो अब हमें क्या ढूंढना है? नेक्स्ट कॉलम, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। मतलब कि यहां पे जहां जहां पे एक्स है वहां पे मुझे 6 से माइनस करना है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये बस समझने के लिए आपके लिए लिखा मैंने -6। तो चलो आंसर्स दो। 11 माइनस 7 माइनस 6, 11 माइनस 6,
2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 9 माइनस 6। तो यहाँ पे माइनस भी आएंगे तो घबराना नहीं है, आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 6 माइनस 6, 3 माइनस 6, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, 2 माइनस 6, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6, 3 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6, 2 माइनस 6, माइनस 4, 6 माइनस 6, 0। अब एक बार आप इसको सबमिशन निकालने का ट्राई करो, देखो आंसर 0 आएगा। यस, देखो आंसर 0 आता है क्या? यस, चेक कर लो, थोड़ा टाइम लो। पक्का 0 आ रहा है? एक बार चेक कर लो, भरोसा मत करो मुझ पे इतना। किया? अरे इतना मत करो। अच्छा किया, हाँ फिर ठीक, थोड़ा भरोसा भी कर लो। नहीं, वो भी नहीं करोगे, चलो। 0 क्या है? 0, समझ में आया? तो मतलब ये वाला टर्म 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? डेटा में आपने कुछ भी चेंज किया है क्या? नहीं, इसके लिए आगे एक चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज और शिफ्ट करके कुछ कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताऊंगा। मतलब कोई भी ओरिजिनल डेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं हेयर कट करके आ जाऊं तो कुछ फर्क पड़ा? वही हो ना, बाल ही थोड़े कम हो गए, और कुछ होंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही नंबर में से आपने, हर एक नंबर में से आपने कितना माइनस किया? 6 से किया ना, तो फर्क पड़ा डेटा में? अगर आप कुछ किसी को 6 से करते, किसी को 5 से करते, किसी को 4 में करते, तो फर्क था ना। अब इसी डेटा को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ा? डेटा मल्टीप्लाई हो गया, और कुछ हुआ? नहीं। तो डेटा में चेंजेस आते नहीं है। चलो, अब ये जब हो गया ना, यहां पे वेरिएंस में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्क्वायर ऑफ डिविएशन। जो डिविएशन हुआ ना, उसका स्क्वायर। तो आप आ जाओ, स्क्वायर करते हैं। अब इस स्क्वायर करने का एक और कारण है, नेगेटिव आंसर्स हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट नेगेटिव आंसर्स। तो क्या करोगे नेक्स्ट? क्या आपका x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, यस और नो? चलो स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 4 9 0 4 4 16 0। ये अब इसका टोटल लाइए। पक्का टोटल कर लिया आपने? 140, यस और नो? तो ये पहला आपका स्टेप है, यहां तक इतना करना है। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं थोड़ा सा। फॉर्मूला है क्या? एक्चुअल वेरिएंस का फॉर्मूला है क्या? वेरिएंस का फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा, यहां पे ध्यान दो। इसको लिखने के भी दो तरीके, इसको क्या है, लिखने के भी दो तरीके। ये 1/n आपको दिख रहा है क्या? ये साइड में दिख रहा है क्या? हाँ, जूम कर दिया। 1/n मतलब क्या? जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई ना 1/n, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय n। सेम ही हुआ ना, x माइनस एक्स बार अपॉन n। तो ये अच्छा दिख रहा है लिखने में, सिंपल भी है। अरे हाँ कि ना? तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? वेरिएंस इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। अब इसके आगे पीछे तामझाम है। व्हाट इज दिस तामझाम? समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 रेज टू n। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा आपको? लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसको पहले मैं ऐसे लिखता हूं, इसको हटा देता हूं, फिर सिंप्लीफाई भी करेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला इज 1/n समीशन ऑफ, अरे भाई यहां पे ध्यान दो, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 रेज टू n। इसका मतलब क्या पता है? ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है? जनरल। जनरल समझते हो? कभी आइसक्रीम घर पे बनाया, कैंडी, पता है वो ढांचा आता है, पता है प्लास्टिक का, जो भी आपको सिरप विरप करना है, रूह अफ़ज़ा बनाओ, अच्छे से बर्फ डालो या दूध डालो, वो डंडी रख दो, तो फ्लेवर कुछ भी डालो ना, ढांचा तो सेम है। तो वैसे ढांचा है, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। तो सबमिशन मीन्स व्हाट? i इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 18 ना, तो i इज इक्वल टू 18। n मतलब n कितना? 18। और i ये पूरी सीक्वेंस है। i क्या है? 1 2 3 4 5 6, समझा? 18 है ना? n कितना है? 18। n कितना है? 1 2 3 4 5, इस तरीके से 18 है ना? तो जब 1 से लेके 2 को प्लस, 2 को लेके 3 को प्लस, 3 को लेके सबका टोटल, तो सबमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सबमिशन। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2,
i इज इक्वल टू 3। तो सबको टोटल करोगे, कहां तक टोटल करोगे, n तक। n कितना है, 18। समझ में आया आपको ये, तो बस ये वही चीज है। और यहां पे क्या आ जाएगा आपके लिए, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ये i का मतलब क्या है, i1 माइनस एक्स बार। जब आपने पहला क्या, ये क्या था, i1 था ना, ये एक्स आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये i1, ये क्या है x2। अरे समझा क्या अभी आपको, अरे कंप्यूटर में कभी एक्सेल यूज किया है, नंबर्स आते हैं पता है, और नहीं किया तो भी क्या करें, अभी एक्सेल थोड़ी सिखाऊंगा, वहां पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। समझा आपको, 1 2 3 कॉलम होता है ना, वो नाम चेंज होता है, बस वैसा ही है। तो एक्स आई मतलब x1 बोलूंगा तो 7, x2 कहूंगा तो 11, x3 कहूंगा तो 7 11 थर्ड है ना, तो वैसी चीज है ये। तो यहाँ पे इसके लिए i लिखा जाता है एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, मतलब सबको इंक्लूड कर दिया सबमिशन के द्वारा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, आपको अलग रखना है अलग रखो, ऐसे लिखना ऐसे लिखो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे आंसर क्या है, 144 डिवाइड बाय एन। एन कितना होता है, 18 ना, जो ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये आंसर दीजिए कितना आएगा, तो कितना, 8 पक्का। तो आपको क्या मिला है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे डिनोट होता है, सिग्मा और साथ में सिग्मा के साथ स्क्वायर। यस और नो, यस पक्का। अब मुझे बताओ, स्टैंडर्ड डिवीजन तो और भी आसान है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, और भी आसान। जो वेरिएंस है ना, अगर इसका आपको ढूंढना है स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, क्या ढूंढना है आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस। सर ये क्या लिख दिया आपने, रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब जो ये आंसर आया ना, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, समझे। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस डी इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, आंसर कितना आया था 8 ना, सिग्मा से वहां से आ गया ना आंसर, सिग्मा स्क्वायर। तो ये हटाने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 2√2। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में पूछे फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इन शॉर्ट वेरिएंस तो ढूंढना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर इसका फुल फ्लेज फॉर्मूला चाहिए, तो फुल फ्लेज फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज रूट ऑफ सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन। अरे हाँ कि ना, या तो और, कंफ्यूज मत होना, 1 अपॉन एन सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और ये रूट में 1 अपॉन एन मैंने यहाँ पे लिखा ना कॉमन, यहाँ पे 1 अपॉन एन को अलग रखा है। तो कोई बुक में ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई टीचर अलग तरीके से, डिपेंड। तो हमें हमारा दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, बहुत बेसिक दिमाग, हमारे पास छोटू सा ही दिमाग है, तो उसी को यूज करते हैं। दैट इज एक्स, सिंपल, आपको फॉर्मूला बताया हुआ है एकदम स्टैंडर्ड। एक्स का तो कुछ तो काम होगा, दैट इज एक्स बार ढूंढना, एक्स माइनस एक्स बार, और ये आंसर आने का तो उसका क्या ढूंढना है, स्क्वायर ढूंढना है, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अब मुझे वेरिएंस ढूंढना है, वेरिएंस किसका, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए क्या था, 1 अपॉन एन था। अब ये ढूंढा है तो किसी कारणवश ढूंढा होगा, तो बस उसी को उठा के लिख लो, दैट इज सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब आपको एन साथ में रखना है तो साथ में रखो, यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रखो। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, जो भी आंसर आया उसका वेरिएंस का रूट निकाल देना ना, स्क्वायर रूट, तो बस आपका काम बन गया। तो ये क्या है आपका रॉ डेटा, क्या है ये आपका रॉ डेटा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़े, मैकेनिकल तो ठीक है हो गया, अब स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है, चलिए उसके पहले यहां पे आपको फॉर्मूला भी लिखा दूं, मैंने जगह छोड़ के रखी है, ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रॉ डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रॉ डेटा क्या लिखोगे, इज इक्वल टू रूट ऑफ, बताओ ना क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 अपॉन एन, अलग रखना है तो अलग रखो, मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। समझ में आया पक्का, चलो एक बार अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज रूट ऑफ 1 अपॉन एन सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज रूट ऑफ वेरिएंस, डेटा कोई भी हो, फॉर्मूला में आगे कुछ भी चेंज आए। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, उससे आप फॉर्मूला बना रहे हो, अदरवाइज रट्टा मार के आपको याद करना है, आपके ऊपर है। समझ में आ गया, पहला स्टेप क्लियर। चलो अब स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन तो हमें समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन जरा देखते क्या है।
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर रॉ डेटा, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान से समझो जरा। चलिए, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में कवर है हमारे। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या हो गया ये? पॉजिटिव, कुछ समझा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यार यही मैंने लिखा था ना, देखा यहाँ पे, ये रहा ना रूट ऑफ वेरिएंस, बस उसी को लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जरा समझने की कोशिश करो क्या है, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, हमारी भाषा में। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या? इट्स मीन्स वॉल्टिलिटी। वॉल्टिलिटी समझते हैं क्या है? कितना वॉलेटाइल है मार्केट, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, बराबर है? तो ये कितना वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल समझते हो? वॉलेटाइल नहीं समझते हो? अभी वापस अभी तो समझाया ना, ऊपर नीचे, वॉल्टिलिटी कितना आगे पीछे होने वाला है, हमें नहीं पता, तो इस चीज को मेजर करना, इस चीज को क्या करना? मेजर करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप में एक टूल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आप डेटा लेके आते हो और उसको एक नंबर में लिखते हो कि ये नंबर 5, नंबर 6 कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। कभी ब्लड रिपोर्ट निकाला हुआ है या कभी ब्लड रिपोर्ट देखा है? ठीक है, हम तो डॉक्टर है नहीं, फिर भी ब्लड रिपोर्ट से हमें समझ में आता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लड का कोई एलिमेंट्स लिखा हुआ है, उसका रेंज लिखा होता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कुछ होता है ना, क्या होता है, कुछ तो होता है, मुझे बड़ा नाम भी नहीं पता, तो उसके वजह रेंज होता है ना, हम कहते हैं इसके अंदर व्हाइट ब्लड क्या है, कुछ तो होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स कम है, उसका रेंज इतना होना चाहिए, फिर फटक से गूगल करते हैं उसके लिए क्या खाना चाहिए बढ़ाने के लिए, आधे डॉक्टर तो हम ही बन जाते हैं, समझा रेंज। तो जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन में कह दूं 5 से कम है तो अच्छा है, 5 से ज्यादा है तो खराब है, तो आपको समझ में आया कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना, मैंने एग्जांपल लिया है। तो समझे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन वॉल्टिलिटी को क्या करता है? कैलकुलेट करता है। कौन सी वॉल्टिलिटी? विच इज डिराइव फ्रॉम एवरेज, विच इज डिराइव फ्रॉम एवरेज, जो हमने देखा ना मीन वाला, उसी का तो है ना ये। स्टैंडर्ड डिविएशन कहां से बना? वेरिएंस से ही बना ना, वेरिएंस एक आंसर आता है, उसको आप और छोटा कर रहे हो ना स्क्वायर रूट निकाल के, तो ये बस वही चीज है। तो अब यहां पे जरा देखो, यहां पे वेरिएंस ऑफ रॉ डेटा, रॉ डेटा यहां पे आपको समझा, अरे यहां पे ध्यान दो, ये किसके बारे में लिखा है यहां पे, ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? वेरिएंस वाला। अब इसको यहाँ पे क्या लगा दोगे? रूट लगा दोगे। अब यहाँ पे वापस से दो चीज़ों में स्प्लिट कर दिया, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या तो नॉर्मल जो आंसर आता है उसका वेरिएंस का रूट निकाल दो, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। समझा आपको? अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया है, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, आंसर वही आएगा, लेकिन हम ये सब तामझाम में जाने वाले नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमने सीखा, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, मतलब कि इसका आंसर जो वेरिएंस का आंसर आता है उसी को क्या कर दो? रूट कर दो, काम खत्म हो गया। ये फिलहाल किसकी बात हो रही है? ओनली ऑफ रॉ डेटा। किसकी बात हो रही है? ओनली ऑफ रॉ डेटा। तो आज हम कौन सा करने वाले? सिर्फ रॉ डेटा ही करने वाले हैं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले, ठीक है? ये सेशन में इतना ही होगा, क्लियर? चलो एक और सम है, स्टार्ट करें। चलो सेकंड क्वेश्चन कहां पे है? अरे कहां पे सेकंड क्वेश्चन? ये रहा, सेम है ना, 66, 77, 81, 98, 100, 80 और क्या है भाई? अरे कितना है? 129। तो चलो ठीक है, पहले सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड क्वेश्चन एक्स होगा, तो यहाँ पे है ना टेंशन भी नहीं लेने का, हाँ एक्स है, मैं तो है ना स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखूँ, फिर आराम से शांति से सोचूं, क्योंकि मुझे सब आता है। फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस ना, ठीक है चलो निकालते हैं, मैं फॉर्मूला याद भी नहीं रख रहा हूँ, एक्स है ना, रॉ डेटा है, पहले सीधा लिखते हैं। तो रॉ डेटा क्या क्या है फटाफट बोलो, अरे बोलो, एक जन बोलो कोई भी। 69, 65, हाँ 81, 81, 98, 100, 80, 129। यस, क्लियर यहाँ तक सबको? ये तो हो गया एक्स, क्या हो गया? एक्स। उसके बाद क्या ढूंढना चाहिए मुझे? सबमिशन ऑफ एक्स कितना है टोटल करो, 630 पक्का, इसका आंसर आ गया 630। तो एक्स बार ढूंढ सकता हूं, और एन कितना है यहाँ पे? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 630 कितना हो गया? 9090। एक्स बार कितना मिला है? 90 इज आर एक्स बार। अब एक्स माइनस एक्स बार, अब देखो आंसर देखो, जब आप कुछ ढूंढते हो उसी का अगले स्टेप में यूज होना चाहिए ना, अदरवाइज क्यों ढूंढा? ऐसे साइड में रखने को क्या? नहीं ना, तो उसी का यूज है, क्या यूज है? दैट इज एक्स माइनस एक्स बार। तो चलो 65 माइनस 90 कितना होता है?
-25, 77 माइनस ये सॉरी कितना, -30, 13, 13, 81 -90, -9, 98 -90, -8 कहाँ से हो गया, 8, हाँ सिर्फ 8, 100 -90, 80 -90, 129 -90। एक बार जरा इसको प्लस माइनस करके देखो, जीरो आता है क्या, आ रहा है क्या कि नहीं? चलो कंफर्म करो, किसके लिए रुके हो, कर लो आराम से कर लो, कोई घाई नहीं है। आ रहा है, जीरो आ रहा है, जबरदस्ती आ रहा है कि ऐसे ही आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है। चलो ठीक है। तो अभी क्या करें, ये हमने ढूंढा तो हमें जीरो तो चाहिए नहीं, तो जो भी नेगेटिव है ये भी हमें चाहिए नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का, 10 का, सॉरी -10 का, 100, -10 इंटू -10, 100, 39 इंटू 39, 1521। क्लियर? अब ये स्टेप्स है ना, आपको मैंने सिखाया क्या एक स्टेप में मल्टीप्लाई, हाँ कि ना, नहीं सिखाया? नहीं, चलो बता देता हूँ, ये स्टैट्स में बहुत काम है। अभी तो चलो ठीक है, 39 इंटू 39 ही करना है, आगे है ना ये सब में डबल डबल मल्टीप्लाई करना है, तो दो मल्टीप्लीकेशन है, कैसे एक स्टेप में आंसर आएगा, सबसे पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 1, 8 कैरी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 जा, क्रॉस समझ लो नंबर को आपस में क्रॉस, 9 3 जा 9 3 जा, चलो प्लस करो, 8 प्लस 7 या 7 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 2 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 ना, 2 वापस एक लिखा, अब वापस से कितना कैरी, 6 कैरी, अब लास्ट का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 6 15 ना, 9 प्लस 6 15 ना, तो आ गया ना आंसर 1521। समझा कुछ? एक और बार करें, कोई भी नंबर लो, बोलो नंबर बोलो कोई भी, 25 इंटू 25, कोई भी ले सकते हो, 45 इंटू 25 करें, ऐसे जरूरी नहीं सेम होना चाहिए कुछ भी, 43 ले लो, 23 ले लो, सबके आंसर आएंगे। सबसे पहले लास्ट वाला ना, लास्ट समझ में आ रहा है, 5 5 25, 5 2 कैरी, अब क्रॉस, 5 4 जा 20, 5 2 जा, प्लस करें 32, 2 3 कैरी, कहीं भी लिख दो, वो अभी लास्ट वाला 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, अब ऐसा लिखने का भी जरूरत नहीं, आपको पता है ना 8 है, 8 प्लस 3 कितना, तो लास्ट में तो पूरा लिख देंगे ना, 1125। ठीक है, हो गया जादू, घर पे जो आपको ठीक लगे करते रहो। यस, तो ये स्टैट्स में बहुत काम आता है। क्लियर सबको? कितना आंसर है, आप सबको ऐड करो, और ये जब आप लिखते हो ना, चलो अभी तो मैंने नंबरिंग लिखा नहीं बराबर, आप जो लिखते हो ना इसको एक अलाइनमेंट में लिखना, 625 उसके नीचे 169, 81 इस तरफ लिखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे ये रहा 81 ना, ऐसे, ताकि आप जब प्लस करो ना एक ही लाइन में प्लस हो जाए आपका, ताकि आपको वापस से लिख के वो सब्सिडी खेलने की जरूरत ना पड़े यहाँ पे, या तो यहाँ पे सब्सिडी मत खेलना, ऐसा प्लस करते हो ऐसा ऐसा, एक भी आगे पीछे हो तो हो गया काम खत्म, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, तो हमें वो एनवायरमेंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका टोटल कितना होता है, 2660। तो अब वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सबमिशन ऑफ, ये टाइम पास के लिए ढूंढा था क्या, x माइनस एक्स बार था उसमें, नहीं ना, बस यही तो, उसी को उठा के लिख दो, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, तो 1/n कहेंगे तो 1/, और इसका आंसर कितना आया, चलो ढूंढ सकते हो कितना, पक्का 380। अब आपको अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढने को कहा गया है, ये तो हो गया वेरिएंस, अब आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट रूट ऑफ वेरिएंस, हाँ कि ना, दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स, का आंसर कितना आया, अरे रुक, क्या टू रूट नहीं, रुक भाई, ऐसा क्या है, 380 ना, पहले 380 को स्प्लिट करेंगे पहले,
कैसे कैसे स्प्लिट क्या करोगे? 4 इंटू, ये आता ना आपको फैक्टर्स निकाल के इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट, तो समझे स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बेसिक कौन सा फॉर्मूला सीखा हमने? रॉ डेटा। किसका सीखा हमने? ये रॉ डेटा। प्लीज़ आराम से कंप्लीट कीजिए नोट्स को और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि ये आपको सब काम आए। ये आगे चल के सीए फाउंडेशन में एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तब कोई दूसरा पढ़ा है या कोई भी पढ़ा है, तब क्या होता है, अरे फॉर्मूला वो कोई और यूज़ करता है, हर एक का अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है, वो यूज़ करेंगे, आप उसमें बह जाओगे, अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, बस वही चीज़ है। चलिए स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट कीजिए आराम से। फिर नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? तो क्या पढ़ेंगे आगे का क्या, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? वेरिएंस, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के बारे में, वो पेंडिंग है, जो भी आएगा जैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आराम से कंप्लीट कर लो, पूरा का पूरा नोट्स ले लो। ये फुल स्क्रीन पे रखता हूँ मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ इसे रिवाइज करो। नेक्स्ट सेशन में हम क्या कंप्लीट करेंगे? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कौन सा? अनग्रुप्ड या तो ग्रुप, जो भी कुछ रहेगा उसके हिसाब से सम्स लेके वो चीज़ों पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।